थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण बादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुगम करोति वाचालम पंगु लंगे गिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम् परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव परम गुरु परम आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर से भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 10 के 22वें अध्याय में है भगवान श्री कृष्ण द्वारा अविवाहित गोपियों का क्षीरहरण। उसके पहले अभी तक हम लोगों ने एक अध्याय से लेकर के 22 अध्याय तक जो चर्चा की है संक्षेप में दोहराते हैं। भागवतम कैंटो 10 भगवान का मुख है। भगवान देवताओं को कहते हैं कि मैं अवश्य ही बहुत जल्द ही इस धरा पर अपने सारे अवतारों और शक्तियों को लेकर प्रकट होऊंगा। एक भगवान आश्वासन देते हैं माता पृथ्वी को भी विशेष करके। और उसके बाद में हमने पढ़ा पहले अध्याय में कि लीला शुरू होती है किस प्रकार कंस माता देवकी के 6 पुत्र को एक एक कर करके मार डालता है। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा 7वीं संतान के रूप में कंसन आते हैं और 8वीं संतान के रूप में भगवान स्वयं प्रकट होते हैं माता देवकी और वसुदेव के हृदय में। पूरा वातावरण दिव्य हो जाता है। देवता तक आकर करके माता देवकी की प्रदक्षिणा करते हैं, गर्भ स्तुति करते हैं। तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य है। वसुदेव देवकी कैसे चतुर्भुज रूप का उनका स्तुति करते ग्लोरी करते हैं। और देवकी के कहने पर पुनः कृष्ण भगवान अपने 2 हाथों में के रूप में आ जाते हैं और वसुदेव उनको लेकर करके गोकुल छोड़ के आ जाते हैं। और वहां से माँ यशोदा की पुत्री को लेकर के योग माया को लेकर करके देवकी के पास रख देते हैं। चौथे अध्याय में हमने पढ़ा राजा कंस के अत्याचार। जब उसको पता लगता है कि कृष्ण को उसको मारने वाली ऑलरेडी संतान इस जगत में गोकुल के आसपास जन्म ले चुकी है, तो अपने सलाहकारों के अनुसार वो सारे एक एक करके बच्चों को मारना शुरू कर देता है और भारतीय संस्कृति को ब्राह्मण संस्कृति को नष्ट करना शुरू कर देता है। 5वें अध्याय में हमने नंदोत्सव किस प्रकार नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण का नंदोत्सव बनाते हैं। तो मथुरा जाते हैं कंस को कर देने के लिए और वसुदेव से मिलते हैं। वहां वसुदेव कहते हैं तुम तुरंत वापस चले जाओ, हे नंद कुछ
मुझे अपशकुन होते हुए नजर आ रहे हैं। अपशकुन तो भौतिक दृष्टि से है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान की लीला शुरू होने वाली है। छठवें अध्याय में पहुंचते ही भगवान ने पुतना का वध किया और उन्हें मातृ की गति, माता की गति और सर्व सिद्धि प्राप्त की। सातवें अध्याय के अंदर में हमने देखा किस प्रकार भगवान सप्तकासुर का जो छकड़े में छिपा हुआ था तृणावर्त, जो भगवान को उठा के ऊपर ले जाता है, भगवान भारी हो जाते हैं, उनके भार को सहन नहीं कर पाता है, धड़ाम करके जमीन पे आके गिरता है। और इस प्रकार सप्तकासुर तृणावर्त का उद्धार किया। आठवें अध्याय में भगवान का नामकरण होता है, मट्टी भक्षण लीला के नामकरण कौन करते हैं? गर्ग मुनि करते हैं। नौवें अध्याय में भगवान की दामोदर लीला। और 10वें अध्याय में हमने पढ़ा भगवान ने किस प्रकार यमलादुर वृक्षों का उद्धार किया। और 11वां अध्याय हरि बोल, भगवान गोकुल से वृंदावन चले आते हैं, भगवान का प्रमोशन होता है, बछड़ों के चलाने की सेवा मिलती है। और वहां पर उन्होंने बत्सासुर जो कि बछड़े के रूप में आया था, भगवान उद्धार करते हैं। और बकासुर जो बगुले के रूप में था, उसका भगवान उद्धार करते हैं। 12वें अध्याय में हम लोग अघासुर पर कृपा किया, जिसे भगवान ने सारूप मुक्ति प्रदान की। और 13वें अध्याय में हमने पढ़ा ब्रह्म विमोह लीला, जिसमें जिसमें कि भगवान ने गोपियों, गायों, गोप की सारी इच्छाएं पूर्ति की। और याद रखेंगे अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि भगवान को पति के रूप में चाहती थी, उसी चीज को ध्यान में रख के याद रखना, भगवान ने सारी अविवाहित गोपियों की इच्छा पूर्ति की है। सबको याद है ना? कोरिलेट करें कैसे? जब ब्रह्मा जी सारे गोपों को चुरा के ले जाते हैं, सारे बछड़ों को चुरा के ले जाते हैं, 1 साल तक ये लीला चलती है। उसी बीच में भगवान अपने को असंख्य गोपों के रूप में प्रकट करते हैं, असंख्य बछड़ों के रूप में प्रकट करते हैं। और वो जो गोप होते हैं, वो वृद्ध गोपियों के उनके स्तनपान करते हैं, उनको नहलाती है। और जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, उनका ब्याह होता है। और ये जितनी भी गोपियां हैं, ये कृष्ण का उनसे ब्याह होता है। एकदम याद रखेंगे, पूरा भगवान की लीला अद्भुत कर्म रहा है। उनकी इच्छा को पूर्ति करते हैं। 13वें अध्याय में पढ़ा, बहुत सुंदर है। उसकी बहुत बड़ी दिव्य शिक्षा है, इसके पीछे बहुत भगवान की दिव्य कृपा है, योजना है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान अपने भक्तों की एकमात्र कृष्ण है। परम भक्ति के संग यदि हम कृष्ण को समर्पण करते हैं, तो भगवान हमारी सारी इच्छाएं पूर्ति करते हैं। 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी की बहुत सुंदर स्तुति है जब वो गलती करते हैं। 15वें अध्याय में हमने देखा धेनुकासुर का वध है। 16वें अध्याय में भगवान ने नाग कालिया नाग पर कृपा किया है और नाग पत्नियों की स्तुति है। 17वें अध्याय में हमने पढ़ा कि ये कालिया का इतिहास क्या है। क्या इतिहास क्या है? कैसे वो अपना रमणीक द्वीप छोड़ कर करके यमुना में आ गया था, और उसके बाद में भगवान ने पुनः उसे रमणीक द्वीप को जाने के लिए कहा। बहुत बड़ी कृपा है। और 18वें अध्याय में हमने पढ़ा कि प्रलंबासुर का भगवान बलराम ने कैसे उद्धार किया। धेनुकासुर का 15वें अध्याय में, और यहाँ पर 18वें अध्याय में प्रलंबासुर, धेनुकासुर और प्रलंबासुर का उद्धार किसने किया? बलराम ने किया। 19वें अध्याय में जब कालिया लीला होती है, सारे ग्वाल बाल थक जाते हैं, उस दिन वो लोग पूरी रात वहीं पर काटते हैं, यमुना नदी के तट पर। वहां पर दावानल आग उत्पन्न होती है, और भगवान कहते अपने गोपों को, आंख मीच लो, बस कुछ नहीं होगा। आंख मीचते हैं भगवान, उसको निगल जाते हैं, और आंख खोलो, कुछ नहीं। ये भगवान की कृपा है। 20वें अध्याय में वृंदावन में वर्षा और ऋतु द्वीप का बहुत सुंदर वर्णन है, जिसके माध्यम से हमें बहुत सारी शिक्षाएं, एक एक जो शिक्षा हमको मिली, बहुत सारी शिक्षाएं हमने पढ़ा। और 21वें अध्याय में गोपियों द्वारा श्री कृष्ण के रहने गीत की सराहना की। उसमें विशेष करके हम लोगों ने देखा कि जब भगवान श्री कृष्ण वेणु अपनी बंसी बजाते हैं, भगवान की वेणु, मुरली, ये सब अलग अलग चीजें, गायों के लिए अलग है, गोपियों के लिए अलग है, गोपों के लिए अलग है।
और पक्षियों के लिए अलग है, सबके लिए अलग अलग बंसी बजाते हैं, अलग अलग धुन में। तो इसलिए भगवान ने अपनी बंसी से पृथ्वी को मुग्ध किया, बंसी का कल्याण किया। भगवान ने पक्षियों के ऊपर कृपा की, भगवान ने नदिया के ऊपर कृपा की, और स्पेस कर करके भगवान गोवर्धन पर्वत की लीला के बारे में बताते हैं कि गोवर्धन सबसे भक्तों में सबसे उत्तम है, महान है, क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण बलराम की तो इच्छा पूर्ति करता ही है। गौओं बछड़ों ग्वाल बालों को भी पीने का पानी, अति उत्तम घास, गुफाएं, फल फूल इत्यादि प्रदान करता है। इस प्रकार गोपियां भगवान की केवल लीलाओं को एक दूसरे से कहते हुए श्री कृष्ण के विचारों में पूर्णतः निमग्न रहती थी। ये लास्ट जो श्लोक है बहुत याद है कि हमेशा हमें क्या करना चाहिए, चरण निमग्न रहना चाहिए भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करने में, तो स्वतः ही प्रजल्प नहीं होगा। 22वां अध्याय जिसकी अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि हेमंत ऋतु के पहले मास में जो अविवाहित गोपियां रहती है वो कात्यायनी माता की पूजा करती है। उद्देश्य क्या है, पति के रूप में कृष्ण को प्राप्त करना। तो यहाँ पर इतना सुंदर है कि गोपियां श्री कृष्ण के सर्वोत्तम भक्त है, उनके समस्त कार्यों का एकमात्र लक्ष्य कृष्ण से प्रेम करना और उन्हें प्रसन्न करना था। मूर्खतावश यदि कोई उनके कार्यकलापों को सांसारिक मानते हैं तो हम कृष्ण भावनित को कदापि नहीं समझ सकते। ये याद रखना। सामान्यतः लोग दुर्गा देवी की पूजा भौतिक व लाभ प्राप्त करने के लिए करते हैं, किंतु यहाँ तो गोपियां श्री कृष्ण को प्रसन्न करने तथा उनकी सेवा के लिए कात्यायनी माता की पूजा करती है। श्री कृष्ण के लिए गोपियां कोई भी साधन अपना सकती है भगवान को खुश करने के लिए। उनको पता लगा अरे कात्यायनी माता का हमें पूजा करने से हमें हमारी इच्छा मत इच्छा के अनुसार पति मिलेगा, तो वो देखती नहीं, कोई भी साधन वो अपना सकती है। ये बहुत बड़ा चीज है कि कोई भी चीज इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी चीज है उसका हम लोग भगवान की सेवा के लिए कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी साधन अपना सकती है जो दिव्य स्तर पर होता है, भौतिक स्तर पर नहीं होता है। जब गोपियों का व्रत पूरा हो चुका, पूर्णमासी के दिन में वृष भानु की पुत्री तथा अपनी प्रिय राधा रानी को अन्य प्रमुख गोपियों को संग लेकर नदी में स्नान करने गई। तो राधा रानी भी गई थी। भगवान पूर्णतः दिव्य है, उनमें कोई भौतिक इच्छा का लेस मात्र भी नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिएगा भगवान क्या क्या दिव्य है। भगवान दिव्य है, उनमें कोई भी भौतिक चेतना का लेस मात्र भौतिक चेतना नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण दिव्य आनंद के सागर है, भौतिक आनंद नहीं, दिव्य आनंद के सागर है। वे आध्यात्मिक स्तर पर सामान्य भौतिक काम मार्ग से पूर्णता मुक्त होकर अपने दिव्य आनंद को अपनी उच्चतर भक्त गोपियों को बांटना चाह रहे थे। उन पर विशेष कृपा प्रदान करना चाह रहे थे। दिव्य स्तर पर आध्यात्मिक दृष्टि से स्त्री पुरुष में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि जिस प्रकार छोटे छोटे बालक हैं उनको कोई भी स्त्री पुरुष का कोई भी संबंध की जानकारी नहीं होती। सभी भगवान की शक्तियां हैं, सभी स्त्री हैं, एकमात्र श्री कृष्ण ही पुरुष। कुंवारी गोपियों ने कृष्ण को पति के रूप में चाहता और श्री कृष्ण ने इस प्रकार उनकी इच्छा पूरी की। और कैसी इच्छा पूरी की हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, ब्रह्म विमोहन लीला के माध्यम में देखा। गोपियों ने कृष्ण को प्रसन्न करने हेतु सब कुछ त्याग दिया। हरि बोल। श्री कृष्ण ने अपने प्रति गोपियों की इस दिव्य प्रेम भक्ति अन्य भक्ति को देखकर पूरी तरह संतुष्ट हो गए। श्री कृष्ण के कार्य, उनका पद दिव्य है। हम बद्धजीव उनके दिव्य पद को नहीं समझ सकते, क्योंकि हम उन्हें अपने ही समान बद्ध जीव मानते हैं। तो ये बहुत बड़ी चेतना आई ओपनर है हमारी। जो हम सोए हुए हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से सोए, हम शायद कहते हैं हम जगे हुए नहीं। नहीं, जब तक भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तब तक हम लोग, सच पूछा जाए तो दिखता है कि हम लोग जगे हुए हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से सोए हुए हैं, अंधे हैं। और ये हम जग तभी सकते हैं जब हम भगवान के नाम गुण लीलाओं का और गोपी जैसे परम शुद्ध भक्तों के आचरण करते हैं, उनका आदेश उनको देखते हैं, अनुकरण नहीं करना, याद रखेंगे।
उतने उच्च कोटि के जो परम भक्त, परम वैष्णव, परम भागवत होते हैं, उनका कभी भी हमें क्या है, आदेश का पालन करना है, उनका अनुकरण नहीं करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। और कृष्ण ने ऐसा किया, ये अनुकरण नहीं हमारा, हम तो उनकी संतान है। वो क्या शिक्षा देना चाहते हैं, क्या परम समर्पण है गोपियों का, उस चीज को, उसको भाव को देखे, उससे शिक्षा लेनी है कि किस प्रकार भगवान के प्रति वो अनुरक्त थी, आसक्त थी, पूर्ण समर्पित थी। तो इसी चीज को लेकर ध्यान में रखते और आगे अध्याय 22 को तो चर्चा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमत्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कैंटो 10 अध्याय 22 श्लोक नंबर 20। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजय राजपूत। हम लोग आगे चलते। इति अच्युतेन अभिहितं ब्रजाबला मत्वा विवस्त्र आपलवनं वत्रच्युतम् तत्पूर्ति कामा तत् अशेष कर्मणां साक्षात् कृतं नेमु अवध्यम यत। इस तरह वृंदावन की उन युवतियों ने कृष्ण द्वारा कहे गए वचनों पर विचार करके यह मान लिया कि नदी में नग्न स्नान करने से वे अपने व्रत से पतित हुई है, किंतु तो भी वे अपना व्रत पूरा करना चाहती थी। और चूंकि भगवान के समस्त पुण्य कर्मों के प्रत्यक्ष चरम फल हरि बोल, अतः अपने पापों को धो डालने के उद्देश्य से उन्होंने कृष्ण को नमस्कार किया। ये बाहरी दृष्टि है। भगवान ने कहा तुम दोनों हाथ को अपने मस्तिष्क पर रख करके मुझे नमस्कार करो। भगवान को वो चाहते थे, दिखाना चाहते थे कि किस प्रकार कृष्ण को पूर्ण समर्पण किया जाता है। जैसे हम लोग दोनों हाथ ऊंचे करते हैं ना, सरेंडर होते हैं, पूर्ण समर्पण की दरकार है। ये भावना कि कृष्ण चाहते थे कि हम बद्ध जीवों को दिखाए कि किस प्रकार गोपियां भगवान को पूर्ण समर्पित है। भगवान की दृष्टि उन पर पड़ी, उनका दिव्य हो जाए, उनका दिव्य कल्याण हो जाए। यहाँ पर कृष्ण भाव की दिव्य स्थिति का सुस्पष्ट वर्णन हुआ। गोपियों ने निश्चय की अपनी तथाकथित पारिवारिक परंपरा और पारंपरिक नैतिकता को त्याग कर भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करना श्रेयकर। हरि बोल। इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि कृष्ण आंदोलन अनैतिक कार्यों का समर्थक है। वस्तुतः इस्कॉन के भक्त संयम तथा सचरित्रता के सर्वोच्च मानदंड का पालन कर। हरि बोल। संयम, फोर रेगुलेटरी पुरुषम पासम का, जब फोर रेगुलेटरी पुरुषम को फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिक याद रखेंगे संयम आ जाएगा, सचरित्रता के सर्वोच्च गुण अपने आप आ जाएंगे। फोर रेगुलेटरी पुरुषम के अंदर में सब कुछ है। नशा नहीं करेंगे तो तपस्या वाली भावना, सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा। कोई भी इधर हम बहकेंगे नहीं, अवैध संग नहीं करेंगे, चरित्र महान बन जाएगा। किंतु उसी के साथ हम कृष्ण की दिव्य स्थिति को मान्यता प्रदान करते हैं कि दिव्य कृष्ण की स्थिति क्या है, दिव्य है, वो भौतिक लेवल पे नहीं है। इस दिव्य स्थिति है कृष्ण की। भगवान कृष्ण ईश्वर है, परम ईश्वर है। अतः उनके मन में युवतियों के साथ भोग विलास की कोई इच्छा नहीं रहती। वो तो प्रेम है उनका, कोई काम की इच्छा नहीं है। जैसा कि इस अध्याय में आगे देखा जाएगा, किसी गोपियों के साथ भोग करने के तनिक भी इच्छुक नहीं थे, पृथ्वी में उनके प्रेम से आकृष्ट थे और उनको तुष्ट करना चाह रहे थे, अपनी कृपा प्रदान करना चाह रहे थे। जबकि उनकी इच्छा क्या थी कि वो उनका पति कृष्ण गोपियों का पति बने। वो इच्छा, सबसे बड़ा अपराध तो भगवान कृष्ण के कार्यकलाप का अनुकरण करना। हरि बोल। देख लिए जो हम लोग ने शुरू किया, अनुकरण बहुत डेंजरस है। सबसे बड़ा अपराध है यदि हम लोग
परम वैष्णव, परम भागवत, भगवान के परम भक्तों का आचरणों का अनुकरण करते हैं। क्योंकि जब हम लोग की भौतिक बुद्धि होती है तो हम लोग उसमें नुक्स निकालते हैं। हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे बड़ी हमको हैबिट एक डेवलप कर लेनी चाहिए पढ़ते पढ़ते, कभी भी किसी में कोई दोष न देखे। ये बहुत बड़ा गुण है। अगर ये गुण हम इसके ऊपर आ जाए कि मैं किसी को दोष नहीं देखेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर आप किसी पहले भौतिक आदमी में दोष देखेंगे, धीरे धीरे भक्तों में दोष देखेंगे, उसके बाद में आचार्य में, गुरु में, फिर धीरे धीरे भगवान में दोष देखना शुरू कर देंगे, एक आदत पड़ जाएगी। इससे बहुत दूर रहना है, नंबर वन। और कभी भी परम वैष्णव, परम भागवत, भगवान, इनको भगवान के भक्तों का अनुकरण नहीं करना है, उनके आदेश का पालन करना है। भारत में प्राकृतिक सहजियों का एक वर्ग है जो कृष्ण इन कार्यकलापों का अनुकरण करता है, नकल करते हैं और कृष्ण पूजा के नाम पर नग्न तरुणियों का भोग करना चाहता है। इस्कॉन आंदोलन धर्म के इस उपहास का डट कर विरोध करता है, क्योंकि मनुष्य के लिए भगवान का हास्यास्पद अनुकरण सबसे बड़ा अपराध है। पशु योनि मिलेगी, पशु योनि, ये गारंटेड है। इस्कॉन आंदोलन में सस्ते अवतारों का अभाव है और इस आंदोलन का कोई भी भक्त अपने को कृष्ण के पद तक ऊपर नहीं उठा सकता। 500 वर्ष पूर्व कृष्ण चेतन महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने विद्यार्थी जीवन कठोर ब्रह्मचर्य का पालन किया और 24 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया, जो आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत है। चेतन महाप्रभु कृष्ण की प्रेमा भक्ति के अपने व्रत को निभाने के लिए इष्टि संघर्ष के निश्चित रूप से दूर रहते थे। लेकिन रामानंद राय से उन्होंने पूरा डिटेल में सुना है, पूरा तत्व याद है ना। हम लोग पढ़ेंगे मध्य लीला में, मध्य लीला के 8वां अध्याय, जो भी पता नहीं याद है, उसमें बहुत रामानंद के माध्यम से बताते हैं सर्वोच्च धर्म क्या है। स्वाध्याय से शुरू करते हैं, उसके बाद में हैं कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम ही सर्वोच्च धर्म है और उस कृष्ण प्रेम की मूर्ति कौन है? राधा रानी। उन्होंने स्थापित किया रामानंद राय। जब 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण स्वयं प्रकट हुए थे तो उन्होंने ये अद्भुत लीलाएं प्रदर्शित की थी जो हमारे चित्त को आकर्षित करते हैं। हमें चाहिए कि ईश्वर द्वारा संपन्न की ऐसी लीलाओं के विषय में सुनकर न तो ईर्ष्या करे, न चकित हो, भ्रमित न हो। चकित का मतलब भ्रमित हो, अरे कृष्ण भी ऐसे करते थे क्या, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। ऐसा हमारे अज्ञान के कारण है, बद्ध जीवन के बद्धता के कारण है। क्योंकि यदि हम इन कार्यों को करने का प्रयास करें तो हमारे शरीर कामासक्त हो जाएंगे। किंतु कृष्ण पर ब्रह्म है, इसलिए वे किसी भौतिक इच्छा से कभी भी विचलित नहीं होते। इस तरह यह घटना जिसमें गोपी सारी नैतिकता के मापदंड को ताक पर रखकर सिर के ऊपर हाथ जोड़कर नमस्कार करके कृष्ण अपने सिर के ऊपर हाथ जोड़कर, जो लास्ट में कृष्ण ने कहा था, करके कृष्ण के आदेश का पालन करती है, शुद्ध भक्ति का उदाहरण है। धार्मिक नियमों की कोई त्रुटि नहीं है। कृष्ण जो भी कहते हैं, अर्जुन तुम्हें युद्ध करना है, लोगों को मारना है, लेकिन इसके अंदर में ये कोई नैतिकता ये अवहेलना नहीं है। ये तो भगवान का आदेश, और भगवान के जो आदेश होते हैं दिव्य होते हैं, सर्व कल्याण के लिए होते हैं। ये तो हम लिखा है, हम तो अपनी क्षुद्र बुद्धि के में ऐसा सोचते हैं। वस्तु तो गोपियों का समर्पण सर्व धर्म की सिद्धि है। जैसा कि श्री प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण लिखते हैं, गोपियां सीधी सादी जीव थी और कृष्ण जो कुछ भी कहते हैं उसे वे सच मानती थी। वरुण देव के कोप से अपने को बचाने तथा अपने व्रतों की पूर्ति करने और अंतर्गत अपने आराध्य कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने उनके आदेश का तुरंत पालन किया। और व्रत भी तो कृष्ण की तुष्टि के लिए, कृष्ण को अपना पति मानने के लिए, सब कुछ कृष्ण के लिए। जब हम सब कुछ कृष्ण के लिए करते हैं तो जग देखेंगे। प्रभुआ जी कहते हैं कि हम लोग तो उस लेवल पे नहीं है, सोच भी नहीं सकते अभी। लेकिन इसलिए भगवान ने 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल किसके लिए बनाया है? 2 चीज ध्यान रखना। 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल किसके लिए? कि कम से कम हम पशु लेवल पे नहीं जाए, हम कम से कम मनुष्य जो सभ्य समाज है उसको बनाए रखें। इसलिए तो ये मनुष्यों के लिए। और अब ऐड करेंगे कौन से मनुष्य? जो बद्ध जीव है। हम बद्ध जीव हैं, चेतना उच्च कोटि की है, इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए इस उच्च चेतना का सही लाभ उठा पाए, बद्ध जीवन से निकल सके, उसके लिए 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल है। और बड़े बड़े आचार्य गुरु हैं
उनको अगर हम सोचेंगे उनको भी फॉलो करना है, ये हमारी मूर्खता होगी। वो तो ऑलरेडी 3 गुणों से ऊपर है। जो बंदा होता है उनके लिए है, वो तो ऑलरेडी 3 गुणों से ऊपर है, इसका याद रखना। गोपियों की कृष्ण भावना भी अतुलनीय है। वास्तव में गोपियों को न तो वरुण की न किसी अन्य देवता की परवाह थी। हरि बोल। वे कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती थी। क्योंकि परवाह का मतलब ये नहीं कि हमको भौतिक फल दो। उनकी तो इच्छा थी कि ठीक है, तुम्हारा व्रत कर ले, तो बेचारी कुछ भी करने के लिए तैयार है। नैतिक अनैतिक कुछ भी करने तैयार है। कंडीशन खाली है, मेरा कृष्ण प्रसन्न हो जाए, कृष्ण की कृपा मिले। हरि बोल। ता तथा अन्वता दृष्ट्वा भगवान देव की सुतः वा शांति ताप्य प्रायक्षत करुणो तेन तोषित। उन्होंने इस प्रकार नमस्कार करके करते देखकर देवकीपुत्र भगवान ने उन पर करुणा करके तो उनके कार्य संतुष्ट होकर उनके वस्त्र लौटा दिए। दृष्टम प्रलब्ध्वा तृपया च हा पिता प्रस्तोभिता किडन्वच वत जकारिता वस्त्राणि चैव अपहितानि अतापि अमूम तान अभ्यसूयन् प्रिय संग निर्वृता। यद्यपि गोपियां बुरी तरह ठगी जा चुकी थी, उन्हें उनके शील संकोच से वंचित किया जा चुका था, उन्हें कठपुतलियों की तरह नचाया गया था और उनका मजाक उड़ाया गया था, और यद्यपि उनके वस्त्र चुराए गए थे, किंतु उनके मन में कृष्ण के प्रति रंच भर भी शत्रु भाव नहीं आया। उल्टे वे अपने प्रिय के सानिध्य का यह अवसर पाकर हर्षित थे कि मेरा कृष्ण प्रसन्न हो रहा है। श्रील प्रभुपाद की टीका है। गोपियों के इस मनोभाव का वर्णन चैतन्य महाप्रभु द्वारा हुआ है। जब वे प्रार्थना करते हैं, भगवान कृष्ण, आप चाहे मेरा आलिंगन करें या अपने पैरों के नीचे रौंद डाले या मेरे समक्ष कभी उपस्थित न होकर मैं हृदय को तोड़ दे। हरि बोल। शिक्षा अष्टकम का जो है, आज जो चाहें सो कर सकते हैं, क्योंकि आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। किंतु इतना सब करने पर भी आप सदैव मेरे स्वामी हैं, मेरा कोई दूजा आराध्य नहीं है। कृष्ण के प्रति गोपियों का यही मनोभाव है। हरि बोल। परिधाय वाशांसी दृष्ट संगम संजिता गृहित चिता नो ऊचेलु तस्मिन लज्जायित इक्षणा। गोपियां अपने प्रिय कृष्ण से मिलने के लिए आतुर थी, अतः वे उनके द्वारा ओढ़ ली गई। इस तरह अपने अपने वस्त्र पहन लेने के बाद भी वे हिली डुली नहीं। हरि बोल। लज्जावश उन्हीं पर टकटकी लगाए जहां की तहां खड़ी रही। अपने प्रिय मित्र कृष्ण से मिलने से गोपियां उनके प्रति और अधिक अनुरक्त हो गई। जिस तरह कृष्ण ने उनके वस्त्र चुरा लिए थे, उसी तरह उन्होंने उनके मन और प्रेम भी हर लिए थे। हरि बोल। गोपियों ने इस घटना को इसका प्रमाण मान लिया कि कृष्ण भी उनके प्रति अनुरक्त है, अन्यथा वे उनसे इस तरह का खेल करने का कष्ट क्यों करते। उन्होंने सोचा कि अब कृष्ण हम पर अनुरक्त है, अतः उन्होंने लज्जा युक्त निगाहों से उन्हें देखा और भाव में प्रेम की उठान के कारण वे जहां पर खड़ी थी वहां से टस से मस न हो सकी। कृष्ण ने उनकी लज्जा हर ली थी और उन्हें नंगी ही जल के बाहर निकलने के लिए बाध्य कर दिया था। किंतु अब पुनः अपने वस्त्रों सज्जित हो जाने बाद उनके समक्ष उन्हें लाज आ रही थी। वस्तुतः इस घटना से कृष्ण के समक्ष उनके विनयशीलता बढ़ गई। वे नहीं चाहती थी कि उन्हें घूर घूर कर देखे, इसलिए उन्होंने ही भगवान को देखने के अवसर का सावधानी से उपयोग किया। हरि बोल। तासाम विज्ञाय भगवान स्वपाद स्पर्श कामयया धृत व्रता नाम संकल्पम आह दामोदर अबला। भगवान उन गोपियों के द्वारा किए जा रहे कठोर व्रत के संकल्प को समझ गए। वे यह भी जान गए कि ये बालाएं उनके चरण को स्पर्श करना चाहती है, अतः भगवान दामोदर कृष्ण उनसे इस प्रकार बोले। संकल्पो विदित साधवयो भवती नाम मत अर्चनम मया अनुमोदित शो अशो शक्त्यो भवितुम अर्हति। हे साध्वी लड़कियों, देखिए साध्वी लड़कियों, मैं समझ गया कि इस तपस्या के पीछे तुम्हारा अस्तित्व से मेरी पूजा करना था। हरि बोल। तुम्हारी इस अभिलाषा का मैं अनुमोदन करता हूँ और यह अवश्य ही सत्य होगा। हरि बोल। अवश्य ही सत्य होगा, भगवान कहते हैं।
न मैं, और अर्जुन को बोलते हैं ऐलान कर दो, न मैं भक्ता प्रणश्यति, मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होता, मेरे भक्ति भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। जिस प्रकार के समस्त अशुद्ध इच्छाओं से मुक्त है, और उसी तरह गोपियां भी है। देखिए गोपियां भी परम, सच पूछा है, वो 3 गुणों से ऊपर है, परम भक्त है। अतः पति रूप में कृष्ण को प्राप्त करने का उनका प्रयास निजी इंद्र तृप्ति कामना से प्रेरित न होकर कृष्ण की सेवा करने और उन्हें प्रसन्न रखने की अपार इच्छा से प्रेरित था। अपने प्रगाढ़ प्रेम के कारण गोपियां कृष्ण को ईश्वर के रूप में नहीं, अपनी समस्त सृष्टि के सबसे निराले बालक के रूप में देखती थी। वे सुंदर युक्तियां होने के कारण अपने प्रेम भाव से ही उन्हें प्रसन्न करना चाहती थी। कृष्ण उनकी शुद्ध इच्छा को जान गए थे, अतः वे परम तुष्ट थे। भगवान सामान्य काम वासना से ही तुष्ट होने वाले नहीं है, किंतु वृंदावन की गोपिया की गहन प्रेमा भक्ति से वे अभिभूत हो गए। न मई आवेशित धिया काम कामाय कल्पते, वर्जिता क्वथिता धाना प्रायो विजाय नेष्यते। जो लोग अपना मन मुझ पर टिका देते हैं, उनकी इच्छा उन्हें इंद्र तृप्ति की ओर नहीं ले जाती। देखिए कितनी बड़ी बात कर रहे हैं भगवान, कह रहे हैं इंद्र तृप्ति ओर नहीं ले जाती। जिस तरह की धूप से झुलसे और फिर अग्नि में पकाए गए जौ के बीज नए अंकुर बनकर नहीं उगते। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद कर लेना है कि अपनी भक्ति की अग्नि में अगर हम अपने को तपा देते हैं, सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि अगर जब तक जिस प्रकार सोना होता है, सोने के बर्तन को या सोना की, उसमें अंदर, उसके अंदर में जो खाद होती है, जब मिलावट होती है, उसको केवल धोने से नहीं निकाला जा सकता, उसको तपाया जाता है, अग्नि में तपा कर करके उसकी जो मलिनता है उसको निकाला जाता है। उसी प्रकार हमारे जो चेतना की कलुषिता को है, इसी तरह नहीं, केवल भक्ति के द्वारा उसको शुद्ध किया जा सकता है। उसी का सुंदर एग्जाम्पल यहाँ भी दिया है कि अग्नि में पकाए गए जौ के बीज नए अंकुर बनकर नहीं उग सकते, अब वो तप गए हैं, तप करके बड़े महान हो चुके हैं। यहाँ पर मया वेशित ध्यान शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति भक्ति में उच्च स्थान प्राप्त किए बिना अपना मन तथा बुद्धि कृष्ण में स्थिर नहीं कर सकता, क्योंकि कृष्ण शुद्ध आध्यात्मिक है। आत्मा सच्चा निष्काम भाव की स्थिति नहीं है, अपितु शुद्ध की गई इच्छा है, जिसमें मनुष्य एकमात्र कृष्ण के आनंद की कामना करती है। गोपियां कृष्ण के प्रति निश्चित रूप से माधुर्य रस से आकृष्ट थी, फिर भी अपने मनो तथा अपने संपूर्ण अस्तित्व को कृष्ण में स्थिर करने के बावजूद उनके माधुर्य भाव में कभी कोई भौतिक वासना प्रकट नहीं हुई। प्रत्युत वह ब्रह्मांड में न दिखना सर्वोच्च भगवत प्रेम बन गया। हरि बोल। तो अर्थात भौतिक इच्छा, भौतिकता का लेस मात्र भी उनकी भक्ति में नहीं था, उनके आचरण में नहीं था। यथा बाला भृजम सिद्धा मयेम रनश्चथ छपा, यत उद्देश्य व्रतम इदम चेदु आर्य अर्चनम सती। हे बालाओं, अब ब्रज लौट जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, क्योंकि तुम आने वाली रातें मेरे साथ बिता सकोगी। ये शुद्ध हृदय वाली गोपियों, हे शुद्ध हृदय वाली गोपियों, देवी कात्यायनी की पूजा करने के पीछे तुम्हारे व्रत का यही तो उद्देश्य था। श्री शुकवाच इति आदिष्टा भगवता लप्त कामा कुमारिका, ध्यायन्त्य तत् पद अम्भोजम कृच्छात निर्विशु ब्रजम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा भगवान द्वारा आदेश पाकर अपनी मनोवांछा पूरी करके वे पालाए उनके चरण कमलों का ध्यान करती हुई बड़ी ही मुश्किल से ब्रज ग्राम वापस आए, क्योंकि पूर्ण रूप से उन्हें कृष्ण अपने को समर्पित कर दिया। गोपियों की इच्छा पूरी हो गई थी, क्योंकि कृष्ण ने उनका पति बनना स्वीकार कर लिया था। हरि बोल। एक युवती अपने पति के अन्य किसी पुरुष के साथ रात कभी नहीं बिता सकती, अतः जब कृष्ण आने वाली ऋतु में उन युवतियों के साथ रात में रास नृत्य करने पर राजी हो गए, तो इसका अर्थ यही था कि वे पति रूप में प्रेम का प्रतिपादन करना मान चुके थे। हरि। अथ गोपे परिवृतो भगवान देव की सुत, देव की सुत
वृंदावनात् गतो दूरम चाद्यं गासहाग्रजत्। कुछ कुछ काल बाद देवकी पुत्र कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों से घिर कर तथा अपने बड़े भाई बलराम के संग गोवे चराते वृंदावन से काफी दूर निकल गए। गोपियों के वस्त्र का वर्णन कर चुकने के बाद सुखदेव गोस्वामी कुछ कर्मकांडी ब्राह्मणों की पत्नियों को भगवान कृष्ण द्वारा वर दिए जाने की भूमिका बता रहे हैं। तो सबको समझ में आ गया ब्राह्मण पत्नियों पर भगवान की कृपा। नि, 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 निधाग अर्का तपे तिगमे छाया विश्वाभि आत्मन आत्पत्रायितां वीक्ष्य ध्रुमाना रजोकश। जब सूर्य की तपन प्रखर हो गई तो किसने देखा कि सारे वृक्ष मानो उन पर छाया करके छाते का काम कर रहे। हरि बोल। तब वे अपने वृक्षों से इस प्रकार बोले, हे स्तोक कृष्ण, हे वंशो श्री दामन सुबल अर्जुन, विशाल विषभ ओजस्विन देव प्रस्थ वरुथप, पश्यत एतान महाभागन परार्थ एकांत जीवितान वात वर्षा वात वर्ष वर्षातप हिमान सहंतो वारयंति न। हे स्तोक कृष्ण तथा अंशु, हे श्रीदामा सुबल तथा अर्जुन, हे वृषभ ओजस्वी देवप्रस्थ तथा वरुथप, जरा इन भाग्यशाली वृक्षों को तो देखो जिनके जीवन ही अन्यों के लाभ हेतु समर्पित है, क्योंकि वो छाया प्रदान कर रहे हैं, हमें फल फूल प्रदान कर रहे हैं, सब कुछ है। ये वे हवा वर्षा धूप तथा पाला को सहते हुए भी इन तत्वों से हमारी रक्षा करते हैं। भगवान कृष्ण पाषाण हृदय कर्मकांडी ब्राह्मणों की पत्नियों पर अपनी दया का दान करने की तैयारी कर रहे थे और इन श्लोकों में इंगित कर रहे थे कि अन्यों के कल्याण के लिए समर्पित वृक्ष भी उन ब्राह्मणों से श्रेष्ठ हैं जो परोपकारी नहीं है। निसंदेह के आंदोलन के सदस्यों इस बात का गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए। वास्तविक परोपकार क्या है उसको जानना है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर वृक्षों का उदाहरण देकर कहते हैं कि वो ब्राह्मणों से भी ज्यादा परोपकारी है। इसका उत्तर हमें आगे मिलेगा। अहो एषां वरम जन्म सर्व प्राणी उपजीवनम सुजनस्य इव इव येषां वे विमुखा यान्ति नार्थिनः। जरा देखो कि ये वृक्ष किस तरह अपने प्राणों का प्राणी का अपने प्रत्येक प्राणी का भरण कर रहे हैं। इनका जन्म सफल है, इनका आचरण महापुरुषों के तुल्य है, क्योंकि वृक्ष से कुछ मांगने वाला कोई व्यक्ति कभी निराश नहीं होता। यही जो महापुरुष होते हैं, परम भागवत होते हैं, सदैव अपनी कृपा हाथ में लिए हुए लोगों पर बरसाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। पत्त पुष्प फल छाया मूल बल कल दारू गंध निर्यास बस भस्मास्थि तो कमे कामान वितन्वती। यह वृक्ष अपनी पत्तियों फूलों तथा फलों से, अपनी छाया जड़ों छाल तथा लकड़ी से तथा अपनी सुगंध रस काक लुगती और नए नए कलों से मनुष्यों की इच्छा पूर्ति करते हैं। हरि बोल। तो सब कुछ वृक्ष का जो भी है, एक एक चीज वो हमारे काम आता है। एतावत जन्म साफल्यम देहि नाम इय देहिषु प्राणे अर्थे दिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। हर प्राणी का कर्तव्य है कि वो अपने प्राण धन बुद्धि तथा वाणी से अन्यों के लाभ हेतु कल्याणकारी कार्य करे। यह अनुवाद शिला प्रभुपाद फिर चेतन चेतावनी से आदि लीला के 90 अध्याय के 42 श्लोक से उद्धृत है, कि जो कि हम लोग ने पढ़ा है कि चेतन महाप्रभु जो कि प्रथम बीज है, वही फल है, वही बीज है, वही फूल है। और हम लोगों को कहते हैं भारत भूमि ते जन्म हिलो जा जन्म सार्थक पूरी करो उपकार। मैं अकेला माली कितने फल को डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, भक्ति रूपी फल को। आप लोग सब लोग आगे आओ और कल्याण करो। यही चीज है, ये उसी के उपलक्ष्य में ये श्लोक भी उसी के संदर्भ में आया है। इति प्रबाल स्तबक फल पुष्प दलो उत्करे तरु नाम नम्र शाखा नाम मध्य तो यमुनाम गतः
इस तरह वृक्षों के विसर्जन करते हुए जिनकी शाखाएं कोपलों, फलों, फूलों तथा पत्तियों की बहुलता से झुकी हुई थी, भगवान कृष्ण यमुना नदी के तट पर आ गए। हरि बोल। तत्र गापायित्वा सुमृष्टा शीतला शिवा ततो नृप स्वयं गोपा कामम स्वादु पपुर्जलम। ग्वालों ने गौ को यमुना नदी का स्वच्छ, शीतल तथा स्वास्थ्यप्रद जल पीने दिया। हे राजा परीक्षित, ग्वालों ने भी जी भरकर उस मधुर जल का पान किया। तस्या उपवने कामं चारयन्त पशून् नृप कृष्ण रामो उपागम्य च्युत आर्ता इदम अब्रुवन। तत्पश्चात हे राजा, सारे ग्वाल बाल यमुना के तट पर एक छोटे से जंगल में पशुओं को मनमाने ढंग से चराने लगे, किंतु शीघ्र ही भूख से पीड़ित होकर, अब भगवान देखो उनको भूख क्या लीला कर रहे हैं कि उनको भूख लग जाती है ग्वाल बालों को, किंतु शीघ्र ही भूख से पीड़ित होकर वे कृष्ण बलराम के निकट जाकर इस प्रकार बोले। श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि ग्वाल बाल चिंतित है कि कृष्ण भूखे होंगे, तो उन्होंने अपने भूखे होने का स्वांग रचा, जिससे कृष्ण तथा बलराम खाने के लिए समुचित प्रबंध करें। कितना सुंदर प्रभुपाद जी का, क्योंकि भगवान के परम भक्त, उनको अपनी इच्छा नहीं है मेरा कृष्ण बलराम भूखे है, उसकी चिंता है उनको। इस प्रकार से भागवत के सत्संग के अंतर्गत कृष्ण द्वारा अविवाहिता गोपियों का जीवन शीर्षक 22वें अध्याय का श्री प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा लिखित तात्पर्य पूर्ण हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने कंप्लीट किया। पहला मेनू गीत वाला और ये दूसरा, दोनों में पूरा है। और अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अध्याय 23 समय हमारे पास है। ब्राह्मण पत्नियों को आशीर्वाद। इस अध्याय में इसका वर्णन हुआ कि ग्वाल बालों को भोजन के लिए भिक्षा मांगने के उत्साहित करने के बाद भगवान कृष्ण ने यज्ञ करने वाली कुछ ब्राह्मणों की पत्नियों पर किस तरह दया दर्शाई और ब्राह्मणों से खेद व्यक्त करवाया। जब ग्वाल बाल अधिक भूखे हुए तो उन्होंने श्री कृष्ण से भोजन प्राप्त करने के लिए याचना की। इस पर श्री कृष्ण ने उन सबों को पास ही यज्ञ करे ब्राह्मणों के एक समूह के पास भोजन मांगने के लिए भेजा, किंतु इन ब्राह्मणों ने श्री कृष्ण को कोई सामान्य व्यक्ति समझते हुए बालकों की उपेक्षा कर दी। अतः बालक निराश होकर लौट आए, किंतु भगवान ने उन्हें यह सलाह देकर फिर से भेजा कि अब वे ब्राह्मण पत्नियों से भोजन मांगे। अरे ये ब्राह्मण तो है, नहीं दिया कोई बात नहीं है, इनकी पत्नियों के पास जाओ। इन स्त्रियों ने कृष्ण के दिव्य गुणों के विषय में सुन रखा था और उनके प्रति अत्यधिक अनुरक्त थी। अतः जब उन्होंने यह सुना कि श्री कृष्ण पास ही है, तो वे 4 प्रकार के भोजन लेकर फुर्ती से उनके पास आई। इसे उन्होंने अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। कृष्ण ने उन स्त्री को बताया कि कोई भी व्यक्ति मंदिर में उनके आचार्य का दर्शन करके, उनका ध्यान करके, उनके यश का कीर्तन करके उनके प्रति दिव्य प्रेम उत्पन्न कर सकता है, किंतु यही फल केवल उन्हें अपने समक्ष पाकर प्राप्त नहीं किया जाता है। उन्होंने उन्हें सलाह दी कि गृहिणी होने के कारण उनका यह विशेष कर्तव्य है कि अपने पतियों को यज्ञ करने में सहायता दी। इसलिए उन्होंने उन्हें अपने अपने घर लौट जाने का आदेश दिया। जब स्त्रियां घर लौट कर आई तो उनके ब्राह्मण पतियों को तुरंत पछतावा हुआ और वह कहने लगे, कृष्ण से शत्रु रखने वाले व्यक्ति के 3 जन्म वीर्यज, बाह्य तथा याजिक निंदनीय बन जाते हैं। दूसरी ओर ये स्त्रियां हैं जो ब्राह्मण जाति के संस्कारों के बिना या कोई तपस्या अथवा पवित्र स्थान के बिना ही कृष्ण भक्ति के द्वारा आसानी से मृत्यु के बंधन से छूट गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल में हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कृष्ण की सारी इच्छाएं पूर्ण रहती है, वो तो आपका काम है, आत्मा राम है। अतः भोजन की भीख मांगना तो हम ब्राह्मणों के प्रति केवल उनकी कृपा है, उनके शिक्षा ज्ञान देना चाहते थे। उन पर भी तुम्हारी पत्नियां कितनी भक्त है, भगवान की परम भक्त पत्नियां, उसके चलते ब्राह्मणों पर भी कृपा मिली, ब्राह्मणों को भी कृपा मिली। वैदिक यज्ञ के फल ही क्यों, पृथ्वी की सारी वस्तुएं उन्हीं के ऐश्वर्य हैं, तो भी अज्ञान में हम इस तथ्य को नहीं समझ पाए। हरि बोल। ऐसा कहकर सभी ब्राह्मणों ने इस आशा के साथ कि उनके अपराध क्षमा हो सकेंगे, भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया। फिर भी कंस के भय के कारण वे स्वयं चलकर भगवान का दर्शन करने नहीं गए। श्री गोपवाच, एक एक कदम करते, राम राम महाभावो दुष्ट दुष्ट निवर्हण ऐसा विभादते चुत्त न तत्शांति में कर तुम अर्हत। ग्वाल के हे महाभाव राम, हे बलराम, हे दुष्ट दलन कृष्ण, हम सब भूख से तंग है, इसके लिए आपको कुछ करना चाहिए। ग्वाल बालों ने कृष्ण के दुष्ट दलन होने का परिहासवश
यह अर्थ लगा लिया था कि वे उनके खाने का बंद करके उनकी भूख शांत करें। ग्वालों के इस कथन में भगवान के साथ उसकी पूर्ण प्रेम में व्यक्ति का भाव मिलता है। श्री शुकवाच इति विज्ञापित गोपे भगवान देव की सुत भक्त्या विप्रभार्याया प्रसिद्धं इदम अब्रवीत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा ग्वालबाल द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर देवकी पुत्र कृष्ण ने अपने कुछ भक्तों को जो कि ब्राह्मण पत्नियां थी प्रसन्न करने की इच्छा से इस प्रकार उत्तर दिया। प्रयात देव ये जन्म ब्राह्मण ब्रह्मवादिन सत्रम आंगिर 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 सम नाम ही आशते स्वर्ग काम। भगवान कृष्ण ने कहा तुम लोग यज्ञशाला में जाओ जहां वैदिक आदेशों में निपुण ब्राह्मणों का एक समूह स्वर्ग जाने की इच्छा से इस समय अंगिरस यज्ञ कर रहा है। भौतिक इच्छा स्वर्ग जाने के लिए। तत्र गत्वा ओदनम गोपा याचत अस्मत् विसर्जिता कीर्तयन्तो भगवत भगवत आर्यस्य मम च अभिधाम। ये ग्वाल बालो तुम वहां जाकर कुछ भोजन मांग लाओ, उनसे मेरे बड़े भाई बलराम का तथा मेरा भी नाम बतलाना और कहना कि उन्हीं ने हम लोगों को भेजा है। भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों को प्रोत्साहित किया कि वे बिना किसी चिंता के दान के लिए अनुरोध करें। कहीं वे बालक यह अनुभव न करें कि उन्हें ऐसे सम्मानित ब्राह्मणों के पास स्वयं जाने का अधिकार नहीं। उस दृष्टि से भगवान ने उनसे कहा कि बलराम तथा कृष्ण के नामों का उल्लेख कर दे जो भगवान के पवित्र नाम है। हरि बोल। इत्यादिष्टा भगवता गत्वा अचायंत ते तथा कृतांजलि पुटा विप्रान दंडवत पतिता भूमि। भगवान द्वारा यह आदेश पाकर ग्वाल बालों ने वहां जाकर निवेदन किया। वे ब्राह्मणों के समय बिना पूर्वक हाथ जोड़कर खड़े रहे और फिर भूमि पर लेटकर उन्हें नमस्कार किया। हे भूमि देवा शृणुत कृष्ण से आदेश कारिण प्राप्तान जानित भद्रम वो गोपान न राम चोदितान। ग्वाल बालों ने कहा हे पृथ्वी के देवताओं कृपया हमारी बात सुने। हम ग्वाल बाल कृष्ण का आदेश लेकर आए हैं और हमें बलराम ने यहाँ भेजा है। हम आपका कल्याण चाहते हैं, आप हमारा आगमन स्वीकार करें। भूमि देवा शब्द ब्राह्मणों का द्योतक है क्योंकि उन्हें भगवान की इच्छा का प्रतिनिधि माना जाता है। कृष्ण भावना का दर्शन इस पृथ्वी के मनुष्य को देवता मानने वाले आधिकारिक बहुदेवतावाद सिद्धांत का समर्थन नहीं कर, प्रत्युत यह विज्ञान है कि जो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से आगे बढ़ने वाली सत्ता को निश्चित करता है। भगवान की सृष्टि के विस्तार के साथ ही ईश्वर की सत्ता और शक्ति का विस्तार होता है और इस पृथ्वी पर उनकी इच्छा तथा सत्ता का प्रतिनिधित्व शुद्ध तथा प्रबुद्ध व्यक्तियों द्वारा की जाता है जिन्हें ब्राह्मण कहते हैं। इस दृष्टांत से स्पष्ट हो जाता है कि ग्वाल बाल जिन कर्मकांडी ब्राह्मणों के पास गए थे वे ठीक से प्रबुद्ध नहीं थे और वे कृष्ण तथा बलराम के पद को या उनके अंतरंग संगियों के पद को नहीं समझते थे। वस्तुतः यह लीला उन कथा कथित बनावटी ब्राह्मणों का पर्दाफाश करती है जो भगवान के आज्ञाकारी भक्त नहीं है। वो वास्तव में ब्राह्मण नहीं है, वो तो खाली सो कॉल्ड ब्राह्मण है, तथा कथित ब्राह्मण है। तथा कथित वास्तव वैष्णव वो है जो भगवान के बारे में जानता है, भगवान को जानता है, भगवान से उसका क्या संबंध है उसको जानता है, भगवान की भक्ति करता है। गाचार्यन्तो अविदुरे ओदनम रामाच्युतो व लसत बुभुक्षितो तयो द्विजा ओदनम अर्थिनो यदि सद्दाश्च व यच्छत धर्मवीत तमा। भगवान राम तथा भगवान कृष्ण, भगवान बलराम तथा श्री कृष्ण अच्युत यहाँ से निकट ही अपने गोवे चरा रहे हैं। वे भूखे हैं, वो चाहते हैं कि आप उन्हें अपने पास से कुछ भोजन दे। अतः ब्राह्मणों, हे धर्म के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ, यदि आपकी श्रद्धा है तो उनके लिए कुछ भोजन दे। देखिए स्वयं भगवान उन पर कृपा करने का मौका दे रहे हैं। भगवान की भक्ति करना, शुद्ध भक्तों का संग करना, उनको भोजन कराना, ये भगवान की कृपा है। इतना सुंदर अपॉर्चुनिटी को कभी हम लोग को मिस नहीं करना चाहिए। ग्वाल बालों को ब्राह्मणों की उदारता के बारे में स्नेह था, इसलिए उन्होंने
बुभुक्षितो शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ है कि कृष्ण तथा बलराम दोनों ही भूखे हैं। इन बालकों को आशा थी कि वे ब्राह्मण इस वैदिक आदेश को जानते होंगे। अन्नस्य क्षुद्धितम पात्रम, जो कोई भी भूखा हो वह भोजन का दान पाने का पात्र। किंतु यदि इन ब्राह्मणों ने कृष्ण बलराम की सत्ता को नहीं माना तो उनकी द्विज उपाधि का अर्थ, माने द्विज जिनका 2 बार जन्म होता है, 2 जन्मों से उत्पन्न जो ब्राह्मण है, जो एक माँ के गर्भ से और दूसरा दीक्षा पा करके जो होना होगा, न कि 2 बार जन्म लिया। जब ब्राह्मणों ने ग्वाल बालों के पहले अनुरूप नहीं माना तो उन्होंने ब्राह्मणों को व्यंग्यपूर्ण शब्दों में धर्म वित्त तमा, धर्म के ज्ञाता में शेष कहकर संबोधित किया। उन पर व्यंग का साथ, अरे तुम लोग मना कर रहे हो और अपने को धर्म वित्त तमा, धर्म के विज्ञाता ज्ञाता कहलाते हो, कहते हो। दीक्षाया पशु संस्थाया श्रोत्रामण्या च तत्समा, अन्यत दीक्षितस्य अपि तस्यापि न अन्नम असनम ही दुष्यति। ये शुद्धतम ब्राह्मणों, यज्ञकर्ता की दीक्षा तथा बासी पशु यज्ञ के मध्य की अवधि को छोड़कर तथा श्रोत्रामणि के अन्य यज्ञों में दीक्षित व्यक्ति के लिए ये भोजन करना दूषित नहीं है। ग्वाल बालों ने इसका पूर्व अनुमान कर रखा था कि हो सकता है कि ये ब्राह्मण उन्हें भोजन न दे, क्योंकि स्वयं उन्होंने भोजन नहीं किया हो, और जिस पुरोहित को यज्ञ करने के लिए दीक्षा दी जाती है उससे भोजन नहीं करना चाहिए। इसलिए बालकों ने उस ब्राह्मण से कर्मकांडी यज्ञ की विविध औपचारिकाओं का उल्लेख किया। ये ग्वाल बाल वैदिक संस्कृति के औपचार से अनभिज्ञ नहीं ठहरी वो, किंतु उनकी असली मनसा भगवान कृष्ण की सेवा करना ही था। इति ते ब्राह्मणम इति ते भगवत याचनम शृण्वन्तो अपि न शुश्रुव शुद्रासा भूरि कर्माणो बालिसा विद्यमानिनः। ब्राह्मणों ने भगवान की ओर से किए गए इस निवेदन को सुना। मैंने भगवान की ओर से किए गए, मैंने इनडायरेक्टली भगवान ने उनको कहा कि याचना की कि तुम लोग हमें भोजन दो। फिर भी उन्होंने उनकी अनसुनी कर दी। ये हमारी अल्प बुद्धि, आच्छादित बुद्धि जो 3 गुणों से आच्छादित है, तमोगुण से आच्छादित, रजोगुण से आच्छादित है। निसंदेह वे शुद्र भावना से पूरी थे। देखिए कितना बढ़िया बात, वे शुद्र भावना से पूरी थे और विस्तृत कर्मकांड में लगे थे, केवल भौतिकता में लगे थे। यद्यपि वे वैदिक ज्ञान में अपने को बड़ा चढ़ा मान रहे, किंतु वास्तव में वे अनुभव विहीन थे, मूर्ख थे। जो ज्ञान नहीं है कि सब कुछ कृष्ण का है, कृष्ण की सेवा के लिए है, तो वास्तव में मूर्ख है, अज्ञानी है, तो वास्तव ज्ञानी नहीं है। ये बचकाने ब्राह्मण शुद्ध आशाओं से यथा भौतिक स्वर्ग प्राप्त करने की आशा से पूर्ण थे, अतः वे कृष्ण के निजी मित्रों के आगमन से प्राप्त होने वाले आध्यात्मिक शुभ अवसर को नहीं पहचान पाए। इसको हम देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है, शुभ अवसर को नहीं पहचान पाए कि तुम्हें तो सेवा करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। आजकल विश्व भर में लोग भौतिक प्रगति के पीछे दीवाने हैं। अतएव कृष्ण भावना आंदोलन के प्रचार कार्यों द्वारा प्रसारित किए जा भगवान कृष्ण के संदेश को नहीं समझे, जमाना बदला नहीं, और आज भी पृथ्वी पर गर्वीले घमंडी भौतिकतावादी पुरोहित है। देश देश काल पृथक द्रव्यम मंत्र तंत्र ऋतविजो अग्न्य देवता यजमान च क्रतु धर्म च यत मया तम ब्रह्म परमं साक्षात् भगवंतम अधोक्षजम मनुष्य दृष्टया दुष्प्रज्ञा मर्त्यात्मने न मे निरे। यज्ञ यज्ञ करने की सारी वस्तुएं, स्थान, समय, विशेष सामग्री, मंत्र, अनुष्ठान, पुरोहित, अग्नि, देवता, यजमान, अभी तथा अभी तक के देखे गए लाभ होगा, ये सभी भगवान के ऐश्वर्य के विदित पक्ष है। किंतु ब्राह्मण ने अपनी विकृत कुबुद्धि के कारण भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति के रूप में देखा। वे यह नहीं समझ पाए कि वे पर ब्रह्म साक्षात भगवान है, जिन्हें भौतिक इंद्रिया समान रूप से अनुभव नहीं कर पाती। अतः मर्त्य शरीर से अपनी झूठी पहचान करने से मोहित उन सबों ने भगवान के प्रति उचित सम्मान प्रदर्शित नहीं किया। बढ़िया बात है।
कर्मकांडी ब्राह्मण ये नहीं समझ पाए कि भगवान कृष्ण को यज्ञ का भोजन क्यों प्रदान किया जाए, जिन्हें वे सामान्य मनुष्य मानते थे। जिस प्रकार गुलाबी रंग का चश्मा लगाने से सारा, बहुत इंपॉर्टेंट उपमा दे, जिस प्रकार गुलाबी रंग का चश्मा लगा सारा संसार गुलाबी दिखाई पड़ता है, उसी तरह बद्ध जीव अपनी सांसारिक दृष्टि से ईश्वर को भी सांसारिक रूप से देखता है, और इसी तरह भगवत धाम वापस जाने का अवसर अपने हाथ से निकल जाने देता है। न ते यतो ओमिति प्रोचु प्रोचु न नेति च परन्तप गोपा निराशा प्रतीयत्य ततो ऊचु कृष्ण रामयो। जब ब्राह्मण हाँ या ना द्वारा उत्तर नहीं दे पाए तो हे परतंत परीक्षित सारे ग्वाल बाल निराश होकर कृष्ण तथा राम के पास लौट आए और उन्होंने यह बात बतलाई। तो यही तो हम लोग विराम देते हैं। बहुत सुंदर चर्चा है, किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा की। तो ये बहुत सुंदर अध्याय है। इस अध्याय उस दोनों हमने पहला जो समाप्त किया उसमें क्या है कि किस प्रकार हमें कृष्ण को समर्पण करना चाहिए। सब कुछ कृष्ण का है, हमारी सांस, हमारा शरीर, जो कुछ भी है, धन कुछ भी है, संपूर्ण कृष्ण का है। कृष्ण की सेवा में यदि लगता है तो जो भी हम भौतिक पद पर सोचते हैं ना नियम, ये जो नियम है धर्म के नियम है वो अच्छा है, लेकिन धर्म को पालन करने के चक्कर में परम धर्म के प्रति जो कर्तव्य है उसको नहीं भूलना चाहिए। अगर परम धर्म का पालन करते हैं, परम धर्म क्या है, कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण की पूजा करना, उनका उनकी कृपा प्रदान कर करके इन तीन गुणों से मुक्त होकर भगवान के धाम में जाकर भगवान की सेवा में अपने को नियुक्त करना, ये है परम धर्म। और जो परम धर्म में जब भी हम करने जाते हैं ना, तो कभी भी हमें बहुत भगवत धाम जाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, वो तो स्वतः ही अपने आप मिल जाएगा। करना क्या है, भाव क्या होना चाहिए, सेवा करना। और सेवा किसकी करनी चाहिए, याद रखेंगे एकदम इंपॉर्टेंट है, शुद्ध भगवान के भक्तों की सेवा करना है। उनकी जब भी कोई मौका मिले, उनको भोजन चाहिए, उनको ये चीज चाहिए, गाड़ी चाहिए, कुछ भी चाहिए, लपक करके हमको तैयार रहना चाहिए। उनकी सेवा का मतलब है भगवान को तुष्ट करना हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो देवकी गोपियां पूर्ण समर्पण थी, और ये हमने पूरा किया। अब दूसरा यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान यहाँ पर ब्राह्मण पत्नियों के माध्यम से बहुत ध्यान रखेंगे। ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी मौका नहीं खोना चाहिए। ब्राह्मण है देखो, है वो यज्ञ, हमें तो स्वर्ग जाना, डिस्टर्ब मत करो। ब्राह्मण पतियों ने भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन किया था, तो उनकी चेतना उच्च कोटि की थी। तुरंत समझ गई, अरे ये तो मौका मिला है कृष्ण की सेवा करने का। इसलिए कहा कि जब भी कोई सेवा मिले उसको हमको लपक कर लेना चाहिए। जहां भी मौका मिले, मंदिर में भी कोई फेस्टिवल है, लपक के सेवा लेना चाहिए, करना चाहिए। वास्तव में कुछ भी ज्ञान नहीं है, समझिए हमको गीता का कोई श्लोक याद है, कुछ नहीं है, अरे वो कुछ माने नहीं रखता है, क्योंकि अल्टीमेटली ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य ही तो कृष्ण की भक्ति करना है। तो डायरेक्ट जब भक्ति कर रहे हैं तो स्वतः ज्ञान उनसे सब अपने आप आ जाता है, क्योंकि लिखा है कि जो भक्ति करता है, जो भगवान का भक्त है, वो परम योगी हो जाता है, परम ज्ञानी हो जाता है, परम तपस्वी, अपने आप सारे गुण उसके अंदर में आ जाते हैं। यस्यासि भक्ति हरे दास्या, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था ना, सबको याद है ना, कैंटो 5 के अंदर में, जब जम्बू द्वीप में 9 वर्ष में से कौन सा वर्ष है याद नहीं आ रहा, हाँ याद भोजपल्ली कर करके, भद्राश्व वर्ष में भद्राश हरिग्रीव भगवान की पूजा कर, तब ये कहते हैं कि जो भगवान की भक्ति करता है उसमें स्वतः ही सारे गुण अपने आप देवताओं के आ जाते हैं। और इसके विपरीत यदि हम सोचते मैंने अपने घर का, देश का, सबका सबका बहुत अच्छे से मैंने पालन किया, सब कुछ किया, तो बेकार है यदि हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। तो ये चीज यहाँ पर मिलेगी। हरे कृष्णा, यही पर विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम, बोलिए। प्रणाम। ये भी हम लोग पढ़ा
ग्वाल वालों ने कहा, हे पृथ्वी के देवताओं। तो ये पृथ्वी जब ब्राह्मणों को जब इंगित कर रहे हैं पृथ्वी के देवताओं, इसके बारे में थोड़ा सा और बताएं। तो प्रभु इसका जवाब प्रभुपाद जी ने अभी तात्पर्य में दे दिया है कि उन्होंने हाँ। व्यंग व्यंग कसा उन लोगों के ऊपर। उन लोगों ने बैंक कर। व्यंग कसा है, एक तो ये हो गया। दूसरा, पृथ्वी के देवता माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में सबसे बड़ा जो ब्राह्मण के होते हैं, भगवान के मुख होते हैं, हमारे मुख्य सिर होते हैं, सिर सिर। उनका कर्तव्य क्या होता है कि दूसरे अन्य माने क्षत्रिय वैश्य शूद्र को उनको भक्ति से जोड़ना, भक्ति के बारे में बताना। तुम लोग ब्राह्मण अपने को कहते हो, तो ब्राह्मण का धर्म क्या है? ब्राह्मण का धर्म है भगवान के बारे में बताना लोगों को और उनको भक्ति में लाना, उनका उद्धार करना। तो तुम तो क्या है, भगवान की सेवा के लिए, भगवान के बारे में लेकिन तो जब वो लोग मना करते हैं, मैंने जब उनको मना तो उन पर व्यंग कसा है। उसमें देखिए कौन सा श्लोक नंबर क्या है, इसको फिर से हम लोग देख लेते हैं, फिर समाप्त करते हैं। छठवां था। छठवां में छठवां। देखो तात्पर्य में लिखा है ना, हम्म। उन तथाकथित बनावटी ब्राह्मणों का पर्दाफाश करती है हम्म। जो भगवान के आज्ञाकारी भक्त नहीं है, तो वास्तव में ब्राह्मण नहीं है, जो भगवान के बारे में नहीं बता पाता है। आज इस पृथ्वी पर भगवान ने जो 4 वर्ण बताए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तो ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? ब्राह्मण का कर्तव्य है कि शास्त्रों का अध्ययन करना, शास्त्रों के बारे में, भगवान के बारे में लोगों को बताना और भगवान की सेवा कैसे की जाए। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा। अगर हम वो ये कार्य नहीं करते हैं तो इसलिए वो क्या कहलाएंगे? तथाकथित ब्राह्मण, नाम के ब्राह्मण। ठीक है ना? हरे कृष्ण। हरे दंडक प्रणाम। धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न? बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बहुत अच्छा हम लोगों पर कृपा है भगवान की, हम लोग कर पा रहे हैं और इसी तरह भगवान की कृपा बनी रहे। हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा। और अच्युत अजय दास प्रभु, हाँ प्रभु जी। अब तो हमारा पूरा कंसेंट्रेट करना है अपने को लॉन्ग टूर के ऊपर बहुत है, क्योंकि प्रभु ने बहुत बड़ा जिम्मेदारी ली है। और जितने भी भक्त जा रहे हैं, जितने भी हमारे सबसे ज्यादा जगन्नाथ ग्रुप से जा रहे हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना है दिस टाइम। हमारे अच्युत प्रदास प्रभु ने बहुत बड़ा चैलेंज दिया और सबके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कुछ लोग जैसे कल मेरी किसी को डिस्क्लोज में आनंद मोहन प्रभु से बात की थी, प्रभु बहुत लोग ने अभी कैंसिलेशन किया, ठीक है पेनाल्टी तो दे देंगे। तो मैं कहा प्रभु आप चिंता मत कीजिए, जब आप है कृष्णा हम लोग के संग है तो हमारा टूर नंबर 1 का होगा, आप चिंता मत कीजिए। तो इससे चैलेंज है, तो हम लोगों को प्लीज अच्छे से सबको एक कोऑपरेट करके इसको हमें सक्सेसफुल बनाना अपने टूर को, ठीक है ना प्लीज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयाग से सही विराम देते हैं, कल सुबह 7 बजे।